24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मुतारफ़ करवाया गया था और 24 अक्टूबर 2023 को तकरीबन 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा को बने हुए। तो इसी तनाज़ुर में कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा को 78 साल के बाद भी अपनी 5 जो कश्मीर पर करारदाते हैं उन पर अमल दरामद करवाने का मौका नहीं मिल सका या उन्होंने जानबूझकर उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रैल 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की 47 नंबर करारदाद कश्मीर के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर ये करारदाद मंजूर की गई थी कि कश्मीर के जो अवाम हैं उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनका जो है वो एक अच्छा रिफ़रेंडम करवाया जाए, अच्छा इलेक्शन करवाया जाए और वहाँ पर अक्सरियत को जांचा जाए और उसके मुताबिक उनको आज़ाद रहने का पाकिस्तान या भारत के साथ रहने में से कोई ऑप्शन दिया जाए, लेकिन उस करारदाद पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। फिर नवंबर 1951 में भी एक करारदाद मंजूर हुई, जिसमें यही कहा गया था कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए और इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। लेकिन उन करारदादों पर अमल करने की बजाय भारत ने क्या किया कि वहाँ पर हिंदुओं को बसाना शुरू कर दिया, ताकि बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई, ताकि वहाँ पर उनकी अक्सरियत शो की जा सके। जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का टूर हो या कभी इलेक्शन करवाना भी पड़े तो उस वक़्त तक ये अपनी अक्सरियत वहाँ पर कायम कर चुके हों। तो भारत ने भी ऐसा ही किया है कि 1948 से लेकर अब तक वहाँ पर हिंदू आबादकारियाँ शुरू कर दी हैं और वहाँ पर ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। 5 करारदादें अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हो चुकी हैं, जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। इसके अलावा 370 आर्टिकल जो है वो भी अगस्त 2019 में यकतरफ़ा मनसूख करके इंडिया ने भारत को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। 1948 में भी भारत ने कश्मीर का अपने साथ इल्हाक का एक ड्रामा रचाया था, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जियाँ थीं। अब तक बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। कश्मीर जो कि जन्नत नज़ीर वादी थी, उसको तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ पर बिल्कुल फ़लस्तीन जैसे हालात देखने में आ रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो लोग हैं, अब तक शहीद कर दिए गए हैं उस जन्नत नज़ीर वादी में और तकरीबन 1.5 लाख के लोग करीब लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनको शदीद कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। 1.25 लाख कश्मीरियों की अमलाक नज़र-ए-आतिश भी कर दी गई हैं और 12,000 ख़वातीन की आबरू-रेज़ी भी की जा चुकी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अभी भी एक ख़ामोश तमाशाई का रोल प्ले कर रहा है और उसके बाद अगस्त 2019 से लेकर अब तक इंटरनेट सर्विसेज़ सबसे तवील जो इंटरनेट सर्विस है वो वहाँ पर बंद कर दी गई है और बुनियादी हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल ही सलब कर दिए गए हैं। वहाँ पर बेरोज़गारी है, वहाँ पर गुर्बत है और अफ़लास वहाँ पर नज़र आ रही है। तो लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो 78 साल से करारदातें जहाँ पर मंजूर हो रही हैं कश्मीर के हक़ में, लेकिन अभी तक उन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई भी अमली काम नज़र नहीं आता। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसको देखना पड़ेगा मुस्लिम ममालिक को भी और पूरी दुनिया को भी कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहा, तो फिर इसके वजूद का दुनिया को क्या फ़ायदा है? क्योंकि इसका जो मकसद था वो यही था कि दुनिया का अमन कायम किया जाए। तो यहाँ पर तो अमन कायम होने की बजाय मुसलमानों पर ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ टूटते जा रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपनी करारदादों पर कैसे अमल दरामद करवाए। या तो वो जानबूझकर अपनी आँखें बंद किए हुए है या फिर वो आलमी ताकतों और बड़ी जो ताकतें हैं उनके ज़ेर-ए-ताब है। इस वजह से वो अपने चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद करने में 78 साल के बाद भी नाकाम है। तो देखना होगा अक़वाम मुत्तहिदा को भी और तमाम रुकन ममालिक को कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल सही नहीं प्ले कर रहा, तो इसके वजूद को फिर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया जो है वो फिर अपने फ़ैसले खुद कर सके।